18 अक्टूबर धरने की तैयारी हेतु तो शिक्षा मित्रों ने कसी कमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ इकाई विकास खंड दुबेपुर बीआरसी केंद्र पर शिक्षा मित्र की एक आवश्यक मीटिंग जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के आह्वान पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जंग बहादुर सिंह ने किया। ब्लॉक अध्यक्ष राम अवतार वर्मा ने उपस्थित शिक्षा मित्र को 18 अक्टूबर को लखनऊ चलने के लिए आह्वान किया। अवधेश पांडे ने महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक चलने के लिए चर्चा की। जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने बताया कि यदि धरना शिक्षा मित्र का भविष्य तय करेगा, यदि आप लखनऊ जाने से वंचित रह गए तो शिक्षा मित्र केवल शिक्षा मित्र बनकर ही रह जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद दुबे ने बसें बुक कर अपने साथियों को ले जाने पर जोर दिया। जिला महामंत्री पवन कुमार ने सभी को शिक्षा मित्र बन सरकार से अपनी मांग मानने पर जोर दिया। जिला कोषाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा ने मानदेय की समस्या उठाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर मानदेय भुगतान पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र शुक्ल ने कहा, उसे आप सुने। अब 2023 के लिए उन्होंने कहा कि ये आपके लिए फलदायी समय आने वाला है, लेकिन सरकार कभी अब सुनने के लिए राजी नहीं थी, तो उन्होंने विवश होकर के एक धरना प्रदर्शन लगाया। इसी कड़ी में हम चाहेंगे हमारे बीच में बंदी राज से चलकर भाई धर्मेंद्र जी अपने दिल की तो बात जरूर, दिल की बात बहुत बात कहा। सबसे पहले इस दुबेपुर की पावन धरती पर बीआरसी प्रांगण में सभी मैं शिक्षा मित्र भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से हमारे गृह ब्लॉक के महामंत्री भी हैं और मंच की ओर हमारे अध्यक्ष जी हैं, जंग बहादुर भाई साहब हैं, और यहाँ इस विकास खंड की भूमिका अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और प्रदेश के मंत्री की भूमिका भी आप भाई राम अवतार वर्मा जी हैं। आप बहुत संघर्षशील हैं, कोई भी बैठक हो कुछ भी हो कि प्रदेश में जाना भूलते नहीं, चाहे सारा काम छोड़ दें। भाई पीपी का वैसा यहाँ हमारे बीच में बड़े भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद दुबे जी हैं, आप स्वागत करते हैं। और एक बहन यहाँ बैठी है जो हम अच्छा जब मतलब 5 वर्ष के थे तब से लेके 8वीं कक्षा पढ़े, और बरौना में सहयोग से आपका 2000 में ही चयन हुआ, हमारा 2006 में हुआ, 6 साल बाद आए। बहन नगमा जी हैं, आपका स्वागत है। आज यहाँ सिर्फ मन की बात कर रही है, मुझे अपने मन की सभी साथियों ने कहीं से कुछ कोर कसर नहीं छोड़ा, और निश्चित रूप से आप ऐसे हो भी कि कहीं पागल भी हो तो उसे समझा देंगे, मूर्ख हो तो उसे भी समझा देंगे, सूखा अगर पेड़ है तो उसको हरा भी बना सकते हैं, पत्थर पे दूब उगा सकते हैं। ये शिक्षा मित्रों के अंदर में पावर है, क्षमता है, और ये सरकारें जानती भी है। लेकिन मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं, अभी भाई साहब ने कहा कि पत्थर से पत्थर टकरा दो तो टूट जाएगा, कौन टूटेगा नहीं कर सकता, उसका दोनों टूट जाएगा, तो फायदा क्या मिलेगा। लेकिन इनका उसका भी स्वागत करते हैं। शिक्षा मित्र नहीं बोलेगा, 7 साल से नहीं, आज 20 साल 22 साल 23 साल से ऐसे भूखा प्यासा बैठा है, उसको जब कभी कुछ दो निवाला उसके मुंह में जाने की बारी आई तो ऐसे छीन लिया जैसे गधे की सींग गायब हो गया। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक शिक्षा मित्र, अभी हमारे तमाम साथियों ने कहा, योगी जी संत हैं, शिरोमणि हैं, सूबे की सरकार है, जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा कि 6 माह का जो ग्रांट आई है, हम बीच बीच में थोड़ा सा निकालते हुए रास्ता आगे चलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, और निश्चित रूप से समझ में आए बात, अच्छी लगे तो तालियां बजा के बताइएगा, और नहीं तो जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकार जो है भाजपा की है, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन यदि मुझे आपसे कुछ मांगना है, आपसे कुछ लेना है, तो हमें आपकी तारीफ करनी। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत से मैं लूँगा, और वहाँ पर एक बार उस समय की बात है जब ये पृथ्वी जलमग्न थी और चारों तरफ जल प्रदान था। तब हिरण्याकश्यप और व्याक्ष नाम के 2 राक्षस इस त्रिलोकी में आतंक मचाए हुए थे। उस समय जब ये जिसके भी पास जाते वही भागता और सब कोई पराजित होता। तो वरुण जी के पास पहुंचे और जलकारा गाओ वरुण, हमसे एक बार पकड़ कर लो। तो वरुण देव ने कहा, सोचा कि मैं तो वयोवृद्ध हूँ और ये त्रिलोकी में आतंक मचाए हुए हैं, भला मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा, बुद्धि लगाओ।
तो सोचा भाई चलो ठीक है, अरे तुम हमसे क्या लड़ने के लिए तैयार हो? तुम तो बड़े महान हो, बड़े पराक्रमी हो, अब क्या कर रहे हैं प्रभु जी? लड़ने से मना तो नहीं किया, लेकिन बड़े पराक्रमी हो, बड़े तुम महान हो, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। हमारी क्या औकात है, हमसे तुम लड़ ही जाओगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी। क्यों? तुम जीत सकते हो, लोग कहेंगे बुड्ढे से जीत गए। हार सकते हो, लोग कहेंगे बुड्ढे से हार गए। तो इसलिए अपनी बराबरी में लड़ो। और जैसे ही बराबरी की बात आई ना, फिर उसको गुस्सा आया, कौन है मेरी बराबरी में? तब उन्होंने कहा विष्णु। कहाँ है? पातालपुरी गए। क्यों? पृथ्वी का उद्धार करने जाओ ढूंढो। उस समय ये सनातन है, मैं यहाँ धर्म का भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूकर, देखिए जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने पक्षी हैं, सनातन ने सबको जोड़ा है। हम सब सनातनी हैं, भले ही रास्ता भूल गए हो, तो सबको जोड़ा है। और उसी क्रम में भगवान सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को बड़े थूथूर पे रख करके गोल करते हुए जल पार करते हुए पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे। और तब वहां हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पहुंचा, लड़ने के लिए उद्यत हुआ। उस समय भी भगवान विष्णु ने लड़ाई नहीं की। क्यों? आगे पता लगेगा। आगे आए, पृथ्वी का उद्धार हुआ और उसका अंत भी किया। कहने का आशय है, विकास पुरुष कोई विकास नहीं करता। हमें भी वाह करके लेना है, हमें बढ़ा चढ़ा के लेना है, महिमा मंडित करके लेना है। आपकी गलियों में आप मत भूलिएगा, आपके चौखट पे ऐसे माइक्रोफोन लगे हैं, ऐसे सिस्टम लगे हैं कि अपने घर के आंगन में आप क्या बोलते हो, आपके जिले का मुखिया यहाँ का समझता है, सुनता है, वो प्रदेश तक, देश तक जाता है, और न जाता हो तो आप बता दीजिएगा। इस समय इन 7 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, इनके इतने विचार परिवार हैं कि जितने आपके शरीर में रोए नहीं, और उससे पार पाना इतना आसान नहीं है। मैं वहां की पोल बता रहा हूँ, विरोध करके कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस शिक्षा में क्यों कुछ नहीं करता हो। वोट दीजिए मत दीजिए, वोट की चोट ढंग के पे कह रहे हैं, वोट दीजिए मत दीजिए, लेकिन अपने मुंह से वोट देना शुरू कर दीजिए, अपने मुंह से अपने सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने कदमों से 2 कदम चलना शुरू कर दीजिए। वोट जिस दिन आएगा रातों रात बैठ जाइएगा, लोगों को समझा लीजिएगा, वोट मत दीजिएगा। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की सरकार को अवकाश पहुंचा दिया था, लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव आने से पहले, धराशायी हो गए थे 24 घंटे पहले, 3 साल तो लगा, पूरा चारों तरफ सपा में है। अब जब पता लगी कि इन्होंने शासनादेश नहीं दिया, जब आप लोग जिद ठाने थे, वो अखिलेश यादव लगे थे कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन उस समय हम लोग उनको मार खिला दिए थे। उनको लगा तो बड़ा धोखा हो गया, शिक्षा मित्रों बड़े चालाकी थे। अब तक तो बड़ा जिंदाबाद, आवाज तो सब राष्ट्र में दे हैं। तो कहने का आशा ये है, मैं सिर्फ अंतिम लाइन बोलूंगा, अपनी बातों को अपने मन में दबाए रखिए, पीड़ा को दबाए रखिए। तुलसी पर घर जाए के दुख ना कहियो कोई, अपने घर में मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन तुलसी पर घर जाए के दुख ना कहियो कोई, सुन रख लेंगे लोग सब, बांट न लेंगे कोई। आज भी आपकी हंसी आपके विद्यालयों में होती है, जहाँ बैठे रहते हैं बगल वाला आपकी एक वार्ता अच्छी तरह संगत बात करते हैं ना, तो पड़ोसी हंसता है अपने साथियों को लेकर के। ऐसे देखो क्या है। एक बात और जो कहना चाहता हूँ, रात में भी दंपति में सोशल मीडिया पे चल रहा था, शिक्षा में बड़े पीड़ित थे, हमारे जिले की समस्या थी कि हम लोग उनसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। अध्यक्ष जी की मान्यता रही, वहां तक पहुंचे हम लोग, भी वहां बैठक भी किए, बड़ी सफल बैठक रही। लेकिन हमने कहा भाई देखो, शिक्षा मित्र की समस्या है, इनकी पीड़ा से जुड़ करके आप लोग रहिए। 10,000 रुपए। अरे सर बीच में मैं काट रहा हूँ आपकी बात। हम सुनिए, शाही साहब का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इनकी बुराई छोड़ दीजिए, इनकी बुराई छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए, विरोध करेंगे, मुझे पता लगेगा कि आने वाले समय में मेरा विरोध करेंगे तो मैं आपका धरती भी सर करवा दूंगा। समय हुआ तो नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से चक्र को नासूर कर देता है। कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन आज युवक ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैंने, लेकिन आज मैं भाजपा में भी हूँ, मैं सब में भी हूँ, के सारे विचार परिवार में हूँ। इसलिए मेरा संगठन का यही है कि हम अपने संगठन को, अपने साथियों को सही मार्ग पर ले जाए। इसका समर्थन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। मेरा भी खून खोलता है। मैंने कहा वही से बात है कि मेरे 6 बच्चे हैं, 10,000 रुपए लाते हैं, मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का, मेरे कोई और देखने वाला नहीं। 6
दो हम दो आठ और माता पिता 10 लोगों का परिवार है, 10,000 रुपए में खर्चा कैसे चलता होगा? 5,000 से ऊपर पहले जो है मोटरसाइकिल पेट्रोल लगती है। पूरे जनपद में कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई व्यक्ति तो नहीं कह सकता हमें 1600 रुपए दिया है, जबकि रात दिन में समाज सेवा करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं मीडिया लेकर के आपने कहा मैं इसी जनपद एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संगम में महामंत्री रहा। मैंने संगठन को जोड़ने और बढ़ाने का काम किया। उस ये सारी स्थितियां हुई थी। अत्याचार तो रावण का नहीं चला, उसके लिए दूसरे को जन्म लेना पड़ा, उसका भी सफाया हुआ था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इस मौके पर कमलेश, रानी, यास्मीन, बहुगुणा, सोनम, मालती, वंदना, रीना, कुसुम, मालती, नगमा बानो, रईस आदि लोग मौजूद रहे। इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है आपने सुना, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें कि इस पर आपकी क्या राय है, और यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।